मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बिहार में नीतीश कुमार की जदयू बीजेपी से अलग होने वाली है। कभी जदयू बीजेपी के साथ तो कभी राजद के साथ सरकार बनाती है। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। नीतीश क्या एक बार फिर से राजद के साथ सरकार बनाएंगे? इसका जवाब सभी अब जानना चाहते हैं। पिछले करीब 48 घंटे से बिहार के सियासी मीटर में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिलचस्प यह है कि सियासी मीटर में हलचल किसी और नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने पैदा की है। राजनीतिक हलचल को लेकर न केवल बिहार की जनता बल्कि देश भर के लोगों के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर नजर डालें तो लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाने में जुटे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पूरे राजनीतिक हलचल में नीतीश कुमार की सरकार में सहयोगी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी बिल्कुल चुप हैं। इस वजह से अनुमानों का बाजार ज्यादा गर्म हो गया है। चलिए अब आपको उन 5 संकेतों के बारे में बताते हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके खेमे की ओर से मिले। पहला हिंट, 5 अगस्त की शाम को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पत्र लिखकर अपनी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को अकूत दौलत बनाने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। कुशवाहा ने पत्र में लिखा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे माननीय नेता नीतीश भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं और वो अपने लंबे सियासी करियर में बेदाग रहे हैं। दूसरा हिंट, अपनी पार्टी की ओर से अकूत दौलत जमा करने का आरोप लगने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने शनिवार शाम को जेडीयू छोड़ दी। आरसीपी सिंह ने जेडीयू में शामिल होने के लिए 12 साल पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। उन्होंने करीब 1.5 साल पहले तक जेडीयू का नेतृत्व भी किया। उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा नालंदा जिले स्थित अपने पैतृक आवास पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की। जेडीयू की तरफ से भी तत्काल आरसीपी सिंह का इस्तीफा कबूल कर लिया गया। इस दौरान आरसीपी सिंह ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार 7 जन्म तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तीसरा हिंट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। नीतीश कुमार के बैठक में न शामिल होने के पीछे उनका खराब स्वास्थ्य बताया गया। वो हाल ही में कोविड संक्रमण से उबरे हैं, जबकि सीएम बिहार के तमाम आयोजनों में शामिल होते रहे। चौथा हिंट, जेडीयू ने रविवार को कहा कि उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। जेडीयू ने 2 मंत्री पद की मांग भी की थी, जिसे बीजेपी ने खारिज कर दिया। राज्य के शिक्षा मंत्री और जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा, हम नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। जेडीयू को बीजेपी से सम्मान की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पांचवा हिंट, रविवार शाम को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान लल्लन सिंह ने आरसीपी सिंह का नाम लिए बगैर कई चौंकाने वाली बातें कही। सिंह ने कहा कि बिहार में 2020 के चिराग मॉडल की तरह आरसीपी मॉडल बनाने की तैयारी हो रही थी। सही वक्त आने पर बताया जाएगा कि इस तरह का मॉडल कौन बिहार में बनाना चाह रहा है। कोई षड्यंत्र यहाँ चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। पिछले 48 घंटे में जेडीयू की ओर से ऐसे तमाम हिंट वजूद में आए कि नीतीश कुमार ने जेडीयू के तमाम सांसदों को सोमवार शाम तक पटना पहुंचने के लिए कहा। खबर यह भी आई कि जेडीयू ने बिहार के हर विधायक, एमएलसी और सांसद की बैठक बुलाई है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है। सूत्र ये भी बताते हैं कि 9 अगस्त यानी मंगलवार को जेडीयू ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। जेडीयू के अलावा मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी 9 अगस्त को इसी तरह की बैठक बुलाई है। इसके अलावा मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने भी 9 अगस्त को ही अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में आरसीपी सिंह पर आरसीपी टैक्स वसूलने का आरोप लगाने वाले तेजस्वी यादव बिल्कुल खामोश रहे। इतना ही नहीं, जब जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह से पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने रविवार को महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है, इस पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि जनता इससे परेशान है तो इसमें बुराई क्या है। ये तमाम हिंट जनता के लिए अपने स्तर से अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। महंगाई तो बढ़ी है और अगर जनता का मुद्दा है और अगर जनता के मुद्दा में उनको अगर उनको लगता है कि देश में महंगाई बढ़ी है और जनता का ये मुद्दा है तो उन्होंने उठाया, इसमें हम इसका विरोध क्यों करें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।